क्लासेस लामाना श्री क्लासेस लामाना में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। माफ़ी चाहूँगा क्योंकि कल वीडियो नहीं आ पाया कुछ कारण की वजह से, तो मैं आज ही विश कर रहा हूँ। तो आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। तो हम कक्षा 10 की गणित देख रहे थे। इसमें हमारे कुछ क्वेश्चन चल रहे थे। इस क्वेश्चन के द्वारा आपका रिवीजन भी हो रहा था। तो उसी श्रेणी में आगे बढ़ते हुए आज देखते हैं क्या क्वेश्चन है। आज जो क्वेश्चन है वो दे रखा है, एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र बताना है। इसमें से द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर इज। अब इसमें अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है आपको, यानी हेमिस्फीयर का। अब ये तो एक क्वेश्चन हो गया, इसमें तो डायरेक्ट देख के बता लेंगे, लेकिन आपको क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको ये पता होना चाहिए। ये आकृतियां 3D शेप्स जो आपके पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन वाला चैप्टर है उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो आपको जो 3D शेप्स हैं यानी त्रिविमीय आकृतियां हैं, उन सबका आपको पृष्ठ क्षेत्रफल, आयतन, उनसे जुड़े हुए सारे फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, है ना। तो चलिए आपके रिवीजन के लिए मैं आपको सारे ही जितने फॉर्मूले हो सकते हैं बता देता हूँ। जो आपकी आकृतियां होती हैं, आकृतियां जिसे शेप्स बोलते हैं, शेप, ये दो प्रकार की होती है। एक तो द्विविमीय आकृतियां और एक त्रिविमीय आकृतियां। आकृतियां द्विविमीय आकृतियों को इंग्लिश में 2 डायमेंशनल शेप्स बोलते हैं, जैसे इनको शॉर्ट में बोलते हैं 2D शेप्स। और जो त्रिविमीय आकृति हैं वो 3 डायमेंशनल होती है, इसलिए इनको 3D शेप्स बोलते हैं। अब ये जो 2D आकृति है इसके अंदर कौन कौन आता है? इसके अंदर ऐसे आकृति आती है जिनको सरफेस एरिया मतलब प्लेन एरिया, जैसे बोर्ड हो गया, जमीन हो गई, जिन पे बनाया जा सकता है, इनको ड्रॉ किया जा सकता है। जैसे कि आपका त्रिभुज हो गया, त्रिभुज यानी त्रिभुज यानी ट्रायंगल, वर्ग, स्क्वायर, आयत, रेक्टेंगल, चतुर्भुज भी आ जाएंगे इसके अंदर। यानी क्वाड्रिलेटरल, ठीक, आदि। ये वाली जो शेप्स हैं ये सारी 2D शेप्स के अंदर आती हैं। अब 3D शेप्स में क्या क्या आती है इनको विस्तार से देखते हैं आकृतियों के साथ में। चलिए 3D शेप्स, जो 3D आकृतियां होती हैं ये कौन कौन सी होती है? पहला तो आता है आपके घन,
घन, यानी इसे क्यूब बोलते हैं। दूसरा घनाभ, यानी क्यूबॉइड। फिर आता है बेलन, यानी सिलेंडर। फिर आता है शंकु, यानी कोन। उसके बाद आता है गोला, यानी स्फीयर। और इसी का ही पार्ट है वो हेमिस्फीयर, है ना। मेन तो यही है। अब इसमें चिन्हक भी आते हैं, प्रिज्म भी आते हैं, लेकिन आपके वो दे नहीं रखा है, तो आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं। अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं वो भी बताऊंगा, लेकिन अभी तो कोई ज़्यादा खास जरूरत है नहीं। आपको तो बस ये घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोला, अर्धगोला, इनके हो सकने वाले सारे फॉर्मूले याद रखने। ठीक। अब एक एक करके देखते हैं फॉर्मूला कौन कौन से हैं इनके। सबसे पहले तो हम घन की बात करते हैं। घन यानी क्यूब। चलिए बनाते हैं घन। ये जो आकृति दिख रही है आपको, ये क्यूब कहलाती है, घन कहलाती है। घन में ये जो भुजा है, ये जो साइड है, इसको भुजा बोलते हैं। और इंग्लिश में चाहो तो ए बोल दो, चाहे साइड का एस बोल दो। ये भुजा क्योंकि ऑल साइड इक्वल होती है, सभी भुजाएं बराबर होती, तो ये भी भुजा कहलाएगी। और जो ये वाली साइड, ये भी भुजा कहलाएगी। ठीक। सबसे पहले आता है इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। घन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, यानी 6 इंटू, वो शॉर्ट में बोले तो 6a² बोलते हैं। अब ये बना कैसे, तो बना कैसे ये तो मैं हो सकता बाद में बताऊं, लेकिन थोड़ा सा चलो कोई नहीं, बता ही देता हूँ। इसमें ये क्या है कि सारा एक 6 स्क्वायर से मिलकर बना हुआ पूरा घन। एक जो घन होता है उसका जो फॉर्मूला, एक जो घन होता है उसका जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होता है। ऐसे इसके अंदर अगर दीवार की बात करेंगे तो इसके 6 फलक हैं, 6 फलक 6 की 6 वर्ग के जैसे ही है। तो एक वर्ग का अगर भुजा स्क्वायर है तो 6 वर्ग का कितना हो जाएगा, 6 भुजा स्क्वायर हो जाएगा, तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर बोलते हैं इसको। दूसरा है जो है घन का आयतन। घन का आयतन है इसका भुजा क्यूब, या फिर ए क्यूब बोल सकते हो। तीसरा, घन के विकर्ण की लंबाई। अब ये विकर्ण की लंबाई क्या, विकर्ण क्या है इसके अंदर, पहले तो ये समझो। विकर्ण होती है, जैसे मान लो एक कमरा है, इस कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़, यानी वो छड़ हम कहाँ से कहाँ तक रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक, ये है सबसे लंबी छड़, इसी को बोलते हैं विकर्ण। तो हो जाएगा अंडरवुड 3 इंटू भुजा। ठीक। ये तो हो गया घन। अब दूसरी बात करते हैं घनाभ की। घनाभ यानी क्यूबॉइड। घनाभ भी 3D शेप में आता है। घनाभ घन से थोड़ा सा बड़ा होता है। ये आकृति, ये जो दिख रही है आकृति, ये घनाभ कहलाती। घनाभ में ये जो है इसको लंबाई बोलते हैं, ये जो भुजा है इसको चौड़ाई बोलते हैं,
और जो ये वाली साइड है इसको ऊंचाई बोलते हैं। लंबाई को हम एल बोलते हैं, चौड़ाई को हम बी बोलते हैं, विड्थ, ऊंचाई को एच बोलते हैं। सबसे पहले इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्र, जो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, इसमें क्या है कि 6 आयत है, तो 6 आयत का अगर पृष्ठ क्षेत्रफल जब निकालेंगे, सबको लास्ट में ऐड करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ऐसा है। अगर शॉर्ट में इंग्लिश में याद रखो, 2 LB प्लस BH प्लस HL, ये इंग्लिश में इसका। दूसरा है घनाभ का आयतन। घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तीसरा घनाभ के विकर्ण की लंबाई। जो घनाभ के विकर्ण की लंबाई होती है वह क्या होती है, अंडरूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। जो तीसरा है हमारे, वो बोलते हैं बेलन, यानी सिलेंडर। ये जो है आकृति है बेलन की आकृति। बेलन में क्या क्या होता है देखो, बेलन में ये केंद्र कहलाता है, और हमने कल अगर पिछली वीडियो में अगर कहीं देखा होगा तो हमने बोला था ये सर्कल है, सर्कल में एक केंद्र से परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है, तो ये तो होगी त्रिज्या, तो त्रिज्या यहाँ पे भी होगी, ये होगी त्रिज्या, और ये सीधी जो दूरी होती है ये कहलाती है ऊंचाई h, ये ऊंचाई होती है। अब इसमें क्या क्या आता है, सबसे पहले तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी जो केवल घुमावदार भाग है, जो केवल रोल हो सकता है, उस वाले पार्ट का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, वो है 2πr/h, उसका 2πr/h। दूसरा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, इस वक्र पृष्ठ के अंदर अगर या आधार की दोनों मुख का अगर क्षेत्रफल और जोड़ते तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाता है, यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस दो आधार का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr/h प्लस, इसके दो आधार हैं, दो, एक आधार को देखोगे, एक आधार का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा πr², πr², दो 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 πr²। अगर इसको सही से बनाने की कोशिश कर रहे हो, देखो दोनों में दो दो कॉमन दिख रहा है, दो पाई भी कॉमन दिख रहा है, पाई आर भी कॉमन दिख रहा है, तो आर, तो 2πr कॉमन आ गया, तो यहाँ अंदर बचेगा h प्लस आर। तो ये मेन फॉर्मूला तो ये है आपका 2πr h प्लस आर। फिर आते हैं इसका आयतन की बात करते हैं, बेलन का आयतन तीसरा।
बेलन का आयतन, बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये तो हो गया बेलन। बेलन के बाद आते हैं शंकु पे। शंकु जिसे बोल रहे हैं हम कोन। ये आपका शंकु हो गया, ठीक है। शंकु में ये केंद्र है, केंद्र से बीच परिधि के बीच की दूरी ये त्रिज्या है। ये जो सीधी ऊंचाई है ये तो हो गई ऊंचाई यानी h, और क्योंकि ये तिरछी ऊंचाई है इसलिए क्या रहेगी तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई इंग्लिश में लेटरल हाइट बोलते हैं। लेटरल में एल आया तो इसको एल से डिनोट करते हैं, एल से शो करते हैं, ठीक है। एक सेकंड, इसको ऊंचाई को हम सीधा बना लेते हैं ताकि अच्छा दिखे। एक सेकंड हम लाइन ले लेते हैं ताकि ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये ऊंचाई हो गई, ठीक है। तो ये तो है ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या है, केंद्र से परिधि की बीच की दूरी। अब यहाँ ध्यान से देखोगे तो इनके बीच में एक 90 डिग्री कोण बन रहा है यहाँ पे, और 90 डिग्री का कोण जहाँ बनेगा मैंने बताया था वहाँ कौन सी प्रमेय आएगी, पाइथागोरस प्रमेय, है ना। तो इसमें अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाए, पाइथागोरस प्रमेय क्या थी, वो हमारी थी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही बताई थी। अब यहाँ देखो ये 90 के सामने वाले को कर्ण बोला था मैंने बताया इसको कर्ण बोलते हैं। अब कर्ण की जगह क्या लेकर का एल यानी तिर्यक ऊंचाई, तो एल स्क्वायर प्लस लंब यानी एच स्क्वायर, जो आधार है आधार में त्रिज्या आ रही तो त्रिज्या का स्क्वायर यानी आर स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, इन तीनों का संबंध। ये कहीं ना कोई क्वेश्चन देंगे तो उसमें या तो आर दे रखी होगी, एल दे रखा होगा, कुछ भी दे रखा होगा, तो आर से हम वहां से एल निकाल पाएंगे इसकी सहायता से। जब एच और आर दे रखा हो तो उसकी सहायता से हम अगर तिर्यक ऊंचाई निकालनी पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, तो इसकी फॉर्मूले की मदद से निकालेंगे, ठीक। ये तो हो गया इसका पहला फॉर्मूला। दूसरा, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ, एक सेकेंड, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी इसका जो घुमावदार पार्ट है इसका क्षेत्रफल। यानी ये अगर मान लो एक टेंट है तो इस टेंट पे लगाने वाला जो कपड़ा है, यानी गोल गोल जो कपड़ा लगेगा चारों तरफ इस टेंट के, या फिर एक जोकर की टोपी मान लो, जोकर की टोपी का जो कागज लगा हुआ वो कागज मान लो, तो ये जो कागज है इस कागज को वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलते हैं। अब ये कैसे निकालेंगे, तो ये होता है इसका फॉर्मूला पाई आर एल। तीसरा फॉर्मूला, शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का कुल बोल दो, संपूर्ण बोल दो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया, तो वो हो जाएगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया प्लस इसका आधार का क्षेत्रफल जोड़ दो, आधार का क्षेत्रफल। जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो है पाई आर एल प्लस आधार में वृत्त दिख रहा है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अगर दोनों में कॉमन की बात करें तो क्या कॉमन दिख रहा है, देखो पाई तो कॉमन दिख रहा है दोनों में, आर भी दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से पाई अगर आर बाहर निकलेंगे तो क्या बचेगा, केवल एल बचेगा। साथ में क्या बचेगा, इधर इधर पाई और आर, आर स्क्वायर था, आर एक बार निकलेगा एक अंदर से। तो इसका मेन फॉर्मूला है शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मेन फॉर्मूला ये है।
उसके बाद शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, इसके लिए आपको बेलन का आयतन याद हो तो ये इससे निकल जाता है। तो आपको एक नोट में एक हमेशा याद रखो कि एक बेलन से 3 शंकु बना सकते हैं। तो एक शंकु 3 बेलन का ये भी एक पार्ट ही होगा, तो 1/3 होगा। इसका जो आयतन होगा 1/3 होगा, या 1/3 होगा किसका, बेलन के आयतन का। 1/3 इंटू बेलन का आयतन, बेलन का आयतन में लिखा था पाई आर स्क्वायर एच। तो शंकु का जो आयतन होता है वो बेलन के आयतन का 1/3 हिस्सा होता है। यानी 1/3 क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें, जैसे कि अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ, वापस बना के बताऊँ, एक सेकेंड, अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ तो इसमें देखना, जैसे ये बेलन था, छोटा से बना के बता रहा हूँ, ये बेलन था, इस बेलन का अगर 3 हिस्सा करें हम, देखो यहाँ से, एक तो मैं यहाँ से कर देता हूँ, एक हिस्सा तो ये हो गया, और एक टुकड़ा अगर यहाँ कर दो, तो यहाँ पे देखो आपको 3 बेलन दिखेंगे। कहाँ पे? देखो सबसे पहला तो ये पहला हिस्सा एक, ये नीचे से ये ऊपर वाला बेलन दिख रहा है उल्टा एक, दूसरा ये दिख रहा है 2, और तीसरा ये है इसको और इस वाले पार्ट को जब मिला दोगे आपस में, ज्वाइन कर दोगे, तो तीसरे से दोनों मिलके बनाएंगे, तो 3। यानी एक बेलन से 3 शंकु बनते हैं, इसलिए बेलन का जो आयतन होता है वो शंकु का जो आयतन होता है वो बेलन का आयतन का 1/3 होता है। इसके बाद गोला, गोला जिसे स्पेयर बोलते हैं, ये आपका गोला है। जहां गोला है वहां वृत्त दिख ही रहा होगा आपको, तो जहां वृत्त आएगा वहां कौन आएगी, आपकी सबसे प्यारी त्रिज्या, त्रिज्या तो आएगी। जहां गोला, सॉरी, जहां वृत्त वहां त्रिज्या, तो त्रिज्या तो आएगी, ये त्रिज्या होगी। तो गोले में चारों तरफ से बराबर ही होता है, इसलिए त्रिज्या कहीं से भी नाप लो आर ही रहेगी, आर बड़ी छोटी कुछ नहीं, चारों तरफ एक ही माप की रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो गोले में इसमें संपूर्ण ही निकलेगा, वक्र पृष्ठ वगैरह कुछ ऐसा निकलेगा नहीं। तो सबसे पहले तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं, और कितना होगा, ये अगर ये गेंद मान लो, ये गेंद है, आपने टेनिस बॉल देखी होगी, उसके ऊपर पीला पीला कवर आता है एक, देखा होगा पीले कलर का, या हरे हरे कलर का, क्या, या तो लाल कलर का रहता है, पीले कलर का रहता है, को उसको बॉल समझ लो, या टेनिस की बॉल, अगर आप क्रिकेट खेलते होंगे ना, आपने देखी होगी, उसके ऊपर जो लाल कवर होता है ना, या फिर जो पीले कलर का जो कवर होता है, जो कपड़ा चढ़ा रखा होता है, वो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। वो कैसे पता करेंगे भाई कि उस गेंद पे कितना, तो वो नापते हैं इस प्रकार से। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का नाप लेंगे, तरीका ये है कि इस गेंद को, जैसे मान लो इस गेंद का, ये ले लेते हैं, ये गेंद ले लेते हैं, ये गेंद को अगर बीच में से कट करें, अगर ये गेंद को बीच में से कट करेंगे तो एक सर्कल बनेगा। इस एक सर्कल के हिसाब से वो ऐसे 4 सर्कल उस कपड़े पे कट कर लेते हैं एक ही माप के। तो एक जो वृत्त होता है उसका क्षेत्रफल होता है कितना, पाई आर स्क्वायर। इसका भी क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। इसका भी क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। और इसका भी क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। जब इस कपड़े को काट काट के इस बॉल के ऊपर अच्छे से चिपकाएंगे, इसमें से कुछ भी कपड़ा नहीं बचेगा और वो पूरी बॉल कवर हो जाएगी। तो देखो, एक पूरी गेंद मान लो, पूरी गेंद को कवर करने के लिए, गोले को कवर करने के लिए कितने वृत्त का क्षेत्रफल लगा, 1 2 3 4, 4 वृत्त का क्षेत्रफल लगा, जिसका जो गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। फिर आते हैं इसका आयतन, दूसरा गोले का आयतन।
गोले का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, गोले में बस दो ही हैं फॉर्मूला। अब इस गोले को अगर आधा कर देंगे तो वो हेमिस्फीयर कहलाएगा, तो आधा कर देते हैं चलो। तो गोले को जब आधा करेंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा, उल्टी कटोरी मान लो आपकी एक कटोरी होती वही। तो वही है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या हो जाएगी। जो पहले था उसका आधा करना, थोड़ा सा बस ये ध्यान रखना। ये त्रिज्या हो गई, चाहे इधर से नाप लो चाहे इधर से नाप लो, ये सेम बराबर त्रिज्या। अब इसमें क्या है कि घुमावदार वाला पार्ट भी है, तो इसका वक्र पृष्ठ अलग निकलेगा। तो पहले तो अर्धगोले का ये कहलाएगा कि आपका अर्धगोला। एक सेकेंड इसको लिख देता हूँ, नाम लिख देता हूँ पहले। ये 30 नंबर हो गया आपका अर्धगोला। अर्धगोला जिसे बोलते हैं हेमिस्फीयर। अब इसमें क्या है, सबसे पहले तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। देखो जो पूरा गोला था उसका था 4πr²। अगर इसका आधा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 2πr²। बस हो गया 2πr², तो आधा करना। फिर दूसरा इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, एक तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो है 2πr² प्लस जो आधार में एक वृत्त और बन गया, इसका और पृष्ठ क्षेत्रफल लग जाएगा πr²। तो देखो 2πr² यहाँ पे, एक πr² है, टोटल हो गया 3πr²। तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है इसका बन जाएगा 3πr², यानी 3πr²। फिर इसका आयतन की बात कर लेते हैं। आयतन जो आयतन का आधा हो जाएगा, बस वही। जहाँ यहाँ देखो, यहाँ कितना लिखा था 4/3, तो अगर इसमें 2 से डिवाइड करोगे तो 2/3 हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 2/3 πr²। तो इसमें देखो कौन सा फॉर्मूला पूछा है, यही पूछा गया था। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, 3πr²। तो जो ये क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3πr²। ठीक, तो यानी इसका ऑप्शन नंबर हो गया बी। ठीक है, तो हो सकता है मेरे समझाया हुआ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और कुछ कमी रह गई हो तो कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूंगा। कोई गलती हो जाए तो भी बता देना, क्योंकि मैं कुछ लिख के पढ़ाता नहीं, जितना याद है वो उस हिसाब से करवा रहा हूँ। अगर कोई गलती रहेगी तो फिर मैं सुधार करने की कोशिश करूंगा उसमें। ठीक, तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और जिनको ज़रूरत है उनके साथ ज़रूर 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 शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।